हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस जंग में नमाज खौफ पढ़ी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. जंगे खैबर, बी. जंगे खंदक, सी. जंगे उहूद, डी. जंगे जात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे जात में नमाज खौफ पढ़ी थी। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में बैतुल्लाह शरीफ का जिक्र कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए. 4 मरतबा, बी. 7 मरतबा, सी. 9 मरतबा, डी. 11 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में बैतुल्लाह शरीफ का जिक्र 9 मरतबा आया है। सवाल नंबर 3, जहीन लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद होता है? आपके ऑप्शन है ये। ए. काला, बी. लाल, सी. सफ़ेद, डी. नीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जहीन लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग पसंद होता है। सवाल नंबर 4, कौन से गुनाह की माफ़ी नहीं है? आपके ऑप्शन है ये। ए. कत्ल की, बी. शिर्क की, सी. बेनमाजी की, डी. चोरी की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शिर्क वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। सवाल नंबर 5, जंगे बदर में कितने सहाबी शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए. 8, बी. 14, सी. 20, डी. 33। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जंगे बदर में 14 सहाबी शहीद हुए थे। सवाल नंबर 6, मस्जिद नबवी की तामीर किस हिजरी में हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. 1 हिजरी, बी. 2 हिजरी, सी. 3 हिजरी, डी. 4 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। मस्जिद नबवी की तामीर 1 हिजरी में हुई थी। सवाल नंबर 7, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस उम्र में बीमारी में मुब्तला हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए. 20 साल, बी. 40 साल, सी. 70 साल, डी. 90 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 70 साल की उम्र में बीमारी में मुब्तला हुए थे। सवाल नंबर 8, कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म कौन से नबी को था? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को था। सवाल नंबर 9, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी।
कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? सवाल नंबर 10, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस नाम से पुकारी जाती थी? आपके ऑप्शन है ये। ए नाव, बी आरक, डी वाशिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आरक नाम से पुकारी जाती थी। सवाल नंबर 11, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क में इंतकाल फरमाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए सऊदी अरब, बी मिस्र, सी श्रीलंका, डी जापान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में इंतकाल फरमाया था। सवाल नंबर 12, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? आपके ऑप्शन है ये। ए 10,000, बी 50,000, सी 70,000, डी 1,00,000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। सवाल नंबर 13, कौन सी कौम के लोग सबसे ज़्यादा लंबे और ताकतवर थे? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम लूत, बी कौम समूद, सी कौम आद, डी कौम शाबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कौम आद के लोग सबसे ज़्यादा लंबे और ताकतवर थे। सवाल नंबर 15, खुजली क्यों होती है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो तुम्हारे बदन में खुजली होती है, कभी पैर खुजा रहा है, आपका हमारा खुजाते हैं, कभी सर खुजा रहा है, कभी पीठ खुजा रही है, आका फरमाते हैं अगर बदन में भी खुजली होती है तो वो गुनाह की वजह से होती है। हमसे कोई गुनाह सरजद होता है तभी हमारा जिस्म खुजलाता है। यानी अब आप गौर कर लें कि अल्लाह ने मोमिन को वो शान अता की है कि अगर हम गुनाह करना छोड़ दें तो कभी हमारे बदन में खुजली भी नहीं। कितनी इबरत की बात है ये। यानी अल्लाह के बंदे इस जमीन के ऊपर ऐसे हैं कि कभी उनका बदन नहीं खुजलाता, वजह वो गुनाह नहीं करते। बेशुमार बंदे ऐसे हैं। और हमें जो खुजली आती है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो तुम पर खुजली आती है अगर तुम्हारा बदन खुजली करे तो ये भी तुम्हारे गुनाहों की वजह से। फिर फरमाया कि कभी चलते चलते तुम लड़खड़ा जाते, ऐसा होता है अपने साथ कि हम चलते चलते लड़खड़ा जाते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो चलते चलते तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं या तुम्हारे पैर डगमगाते हैं तो वो भी तुम्हारे गुनाहों की वजह से। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम गुनाह करना छोड़ दें तो कभी हमारे पैर चलने में भी डगमगाएंगे नहीं इंशाअल्लाह।